जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश, जहां वो भगवान शिव के विवाह का प्रसंग सुना रहे हैं। रामायण का अर्थ है राम का आयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले अंक में हमने आपको बताया था कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ के बाद अग्निदेव से मिली खीर अपनी तीनों रानियों के बीच बांट दी। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। अब आगे की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। इस तरह तीनों रानियां कौशल्या जी, कैकेयी जी और सुमित्रा जी ने गर्भ धारण किया। तीनों रानियां और अवधपुरी के महाप्रतापी राजा दशरथ जाने कब से इस सुखद समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद और श्रृंगी ऋषि के कराए यज्ञ के बाद यह दिन आया। राजा दशरथ भगवान विष्णु के भक्त थे और अब साक्षात श्री हरि ही उनके घर पुत्र रूप में आ रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास महाराज उस समय का वर्णन करते हुए कहते हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जिस दिन से भगवान विष्णु कौशल्या जी के गर्भ में आए, उसी दिन से सभी लोकों में सुख और संपत्ति बढ़ने लगी। राजा दशरथ की तीनों रानियों के महलों की शोभा बढ़ गई, हर दिशा प्रकाशवान हो गई, हर तरफ प्रसन्नता का माहौल दिखने लगा। दुख और तकलीफें अपने आप ही गायब होने लगीं। ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई अद्भुत घटना होने जा रही है जिसने कष्ट, चिंता, रोग, द्वेष और वैर भाव को पूरी तरह खत्म कर दिया है। समय के भी मानो पंख लग गए और फिर वो अवसर भी आ गया जब काल की गणना प्रभु के अवतार लेने के अनुकूल हो गई। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम भगवान श्री राम के जन्म की कथा सुनाएंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैरों का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आँखें हैं तो किसी के एक भी आँख नहीं है। कोई बहुत दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद सो नित्य तन वरे। खर स्वान सुवर सकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहुजन से प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सबके सब शरीर में ताज़ा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सूअर और सियार से उनके मुख हैं। गणों के
अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचई गावई गीत परम तरंगीभूत सब, देखत अति विपरीत बोलई बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दुलऊ तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यह हिमाचल रचयु बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसे दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जय लगी जगमाही, लघु विशाल नहीं वरनी सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरी सब कौने वत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुई ना चल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमई गिरि बहु ग्रह सब राये, जथा जोगु तय सब छाये। पुर शोभा अब लोक सोहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। जय श्री राम। रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।